दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सादगी के पीछे कितनी बड़ी ताकत छुपी हो सकती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हंसा देगी, रुला देगी और सबसे बढ़कर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक साधारण से दिखने वाले इंसान की, जिसने अपनी सादगी से दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को हिलाकर रख दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको गर्व से भर देगी। चलिए, शुरू करते हैं। लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हर रोज लाखों लोग, चमचमाती लाइट्स, सूट बूट में सजे लोग और तेजी से चलते बिजनेस क्लास पैसेंजर। इन्हीं सब के बीच एक साधारण सा व्यक्ति, सफेद धोती और खादी का कुर्ता पहने, पुरानी चप्पलों में, कंधे पर एक फटा सा बैग टांगे, एयरपोर्ट के गेट से अंदर दाखिल होता है। उसकी उम्र लगभग 60 साल। बाल सफेद, चेहरा सादा, लेकिन आंखों में गजब का तेज। एयरपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी वालों की नजरें उसकी सादगी पर ठहर जाती हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? उनकी नजरें जैसे कह रही हों। वह जैसे ही सिक्योरिटी गेट के पास पहुंचता है, एक अधिकारी उसे रोक लेता है। एक्सक्यूज मी, सर, पासपोर्ट प्लीज। अधिकारी का लहजा सख्त। उस व्यक्ति ने शांति से अपने झोले से पासपोर्ट निकाला और सौंप दिया। अधिकारी ने पासपोर्ट को यूं देखा जैसे कोई जासूसी किताब पढ़ रहा हो। फिर उसने व्यक्ति की ओर देखा। वेयर आर यू गोइंग? सिएटल? उसने साधारण अंग्रेजी में जवाब दिया। अधिकारी की भौहें तन गईं। उसने कुछ फुसफुसाया और इशारे से बाकी अधिकारियों को बुला लिया। देखते ही देखते 4-5 सिक्योरिटी वाले उसके चारों ओर खड़े हो गए। डू यू हैव इनफ मनी टू ट्रैवल? एक ने हंसी दबाते हुए पूछा। उसने मुस्कुराकर जेब से कुछ डॉलर निकालकर दिखाए, लेकिन स्टाफ को शायद भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने उसे किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। भीड़ में खड़े लोग घूरने लगे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। लुक सस्पिशियस, होमलेस, मे बी। उसे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। पूछताछ तेज हो गई। उसके झोले की तलाशी ली गई। झोले में बस कुछ किताबें, एक डायरी और एक पुराना सा मोबाइल फोन। हु कैन यू कॉल? एक अधिकारी ने तंज कसते हुए पूछा। उसने शांति से कहा, बस एक फोन करना है। थोड़ी ना नुकुर के बाद उसे फोन दे दिया गया। उसने नंबर डायल किया और शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर हूं। लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। बस इतना कहकर वह चुपचाप बैठ गया। अधिकारी हंसे। ही थिंक्स वन कॉल विल हेल्प हिम। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते कि वीआईपी गेट से 3 काले सूट में लोग भागते हुए आए। पीछे पीछे एयरपोर्ट मैनेजर भी। वेयर इज मिस्टर शर्मा? एक ने कड़क आवाज में पूछा। सिक्योरिटी स्टाफ हड़बड़ा गया। देयर ही इज। किसी ने कांपते हुए इशारा किया। तीनों दौड़कर उसके पास पहुंचे। और फिर पूरा एयरपोर्ट सन्न। सूट बूट वाले लोग उस साधारण धोती कुर्ते वाले शख्स के सामने झुक गए। सर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। पूरा स्टाफ स्तब्ध। भीड़ हक्का बक्का। जिसे भिखारी समझा जा रहा था, वह कोई बहुत बड़ा आदमी निकला। उसे वीआईपी लाउंज में ले जाया गया। स्पेशल सर्विस दी गई। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गईं। धोती क्लैड इंडियन शख्स शेक्स अमेरिकन अथॉरिटीज। अगले दिन लॉस एंजल्स टाइम्स में हेडलाइन छपी, सिंपल मैन, पावरफुल आइडेंटिटी, द इंडियन ह्यू कमांड्स रिस्पेक्ट। वो शख्स कोई और नहीं, श्रीकांत शर्मा थे। दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के फाउंडर और भारत सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर। गूगल, अमेजॉन और टेस्ला के सीईओ उनके स्टूडेंट रह चुके थे। वह भारत के गांवों में शिक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे थे। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने खुद माफी मांगी। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने माफी पत्र जारी किया। स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू हो गई। वी आर सॉरी सर, इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, डायरेक्टर ने कहा। श्रीकांत शर्मा ने बस मुस्कुराकर कहा, गलत फहमियां इंसानियत का हिस्सा हैं। बस उनसे सीखना चाहिए। मीडिया में तूफान आ गया। सीएनएन, बीबीसी, हर जगह उनकी खबर। रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए दौड़ पड़े। सर, इस इंसिडेंट के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आप डिस्क्रिमिनेशन पर कुछ कहना चाहेंगे? श्रीकांत शर्मा ने बस इतना कहा, कपड़े से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है। ये बात आग की तरह फैल गई। ट्विटर पर वंडर रिस्पेक्ट ऑल ट्रेंड करने लगा। भारत में यह खबर पहुंची तो गर्व की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, श्रीकांत शर्मा जैसे लोग भारत का असली गौरव हैं। सादगी का अनोखा उदाहरण। मुंबई एयरपोर्ट पर जब श्रीकांत शर्मा लौटे, उनका भव्य स्वागत हुआ।
हजारों लोग फूल मालाएं लेकर आए। छात्रों ने नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, श्रीकांत शर्मा अमर रहें। इस घटना के बाद अमेरिका में एयरपोर्ट प्रोटोकॉल बदले। ड्रेस बेस्ड प्रोफाइलिंग पर बैन लगा। भारत में भी बहस छिड़ गई। क्या हम भी कपड़ों से इंसान को आंकते हैं? श्रीकांत शर्मा ने इस घटना को अवसर बनाया। उन्होंने सम्मान सबके लिए अभियान शुरू किया। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में व्याख्यान दिए। बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी हैं आंतरिक मूल्य, उनका संदेश था। सफेद धोती और खादी कुर्ते में वह साधारण शख्स दुनिया को एक गहरी सीख दे गया। सम्मान सबका हक है, भले वह साधारण हो या असाधारण। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।